सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस उच्च कक्षाओं में भौतिकी और गणित का अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं। इस नए प्रकार की सांख्यिकी का विकास भारत में जन्मे राष्ट्रीय प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस सांख्यिकी में प्रयुक्त होने वाले कणों का नाम बोसोन रखा गया। ये सांख्यिकी उन कणों पर लागू होती है जो एक जैसे होते हैं और उनमें आपस में कोई अंतर नहीं होता। उच्च शिक्षा में इस सांख्यिकी का अपना विशेष महत्व है। कलकत्ता में जन्मे ये वैज्ञानिक श्री सुरेंद्र नाथ बोस नामक एक रेलवे अधिकारी के पुत्र थे। विद्यार्थी जीवन में सत्येंद्र बोस का सदैव एक लक्ष्य रहा और वह था कक्षा में प्रथम आना। वे बड़े ही प्रतिभाशाली छात्र थे। उनकी प्रतिभा का परिचय स्कूल में हुई एक दिलचस्प घटना से चलता है। गणित के एक प्रश्न पत्र में उन्हें एक बार 100 में से 110 अंक इसलिए दिए गए क्योंकि उन्होंने इन प्रश्नों को एक से अधिक तरीके से हल किया था। उसी समय उनके एक अध्यापक ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन यह व्यक्ति महान गणितज्ञ बनेगा। उनके विद्यार्थी काल में इनके सभी सहपाठी इस बारे में एकमत थे कि सत्येंद्र बोस के रहते वे विश्वविद्यालय में कभी भी प्रथम स्थान नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए उनमें से कुछ ने तो अपने विषय ही बदल दिए और कुछ उस वर्ष परीक्षा में ही नहीं बैठे। सन 1915 में सत्येंद्र ने पूरे कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसी वर्ष उन्होंने सापेक्षिकता के सिद्धांत पर आइंस्टीन द्वारा जर्मन में लिखे मूल शोध पत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन 1916 में M.Sc. करने के बाद वे ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक हो गए। उन्हीं दिनों प्रथम विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था। इस कारण यूरोप के देशों में किए जा रहे अनुसंधानों के समाचार बाहर नहीं पहुंच पाते थे। उन दिनों नाभिकीय भौतिक विज्ञान के विषय में बहुत से महत्वपूर्ण अध्ययन किए जा रहे थे। इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवेंद्र मोहन बोस से पत्रों द्वारा संपर्क रखा। देवेंद्र मोहन उन दिनों चुंबकत्व पर जर्मनी में अनुसंधान कार्य कर रहे थे और युद्ध छिड़ जाने के कारण वे वहीं फंस गए थे। उनसे सत्येंद्र बोस को आवश्यक जानकारी प्राप्त होती रहती थी। सन 1921 में सत्येंद्र बोस ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी के रीडर बन गए। सन 1923 में उन्होंने माल्ट के समीकरण से संबंधित अनुसंधान कार्य को एक ब्रिटिश पत्रिका फिलोसॉफिकल मैगजीन में छपने के लिए भेजा। यहीं से उनकी प्रसिद्धि का इतिहास आरंभ होता है। उनके इस शोध पत्र को निर्णायक ने छपने के लिए अस्वीकृत कर दिया, लेकिन बोस इससे निराश न हुए। उन्हें विश्वास था कि उनका कार्य उच्च श्रेणी का है। बोस ने अपनी अस्वीकृत रचना को विश्वविख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के पास उनकी राय लेने के लिए भेजा। आइंस्टीन ने उनका लेख पढ़ा और उसके उत्तर में उन्होंने बोस को लिखा कि तुम्हारा काम गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आइंस्टीन ने स्वयं उस लेख का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और जीत फॉर फिजिक्स ज़ाइट फॉर फाइसिक नामक पत्रिका में प्रकाशित कराया। सन 1924 में इस लेख ने बोस को विश्वविख्यात कर दिया और उनका नाम महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के साथ जुड़ गया। जब सत्येंद्र बोस ने ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के लिए प्रार्थना पत्र भेजा तो वहां के अधिकारियों ने बोस से कहा कि आपके पास PhD अथवा DSc की उपाधि नहीं है और इस पद के लिए इस डिग्री का होना आवश्यक है। अतः आप आइंस्टीन से एक सर्टिफिकेट ले आएं कि आपका कार्य इस स्तर का है। जब प्रोफेसर सत्येंद्र बोस ने आइंस्टीन के पास इस आशय के लिए पत्र लिखा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे साथ आपके प्रकाशित कार्य से क्या आपके देशवासियों को यह भी विश्वास नहीं है कि यह कार्य DSc से भी उच्च श्रेणी का है। सन 1914 में सत्येंद्र बोस छुट्टी लेकर मैडम क्यूरी के अधीन शोध कार्य करने के लिए पेरिस गए। वहां उन्होंने 10 महीने तक कार्य किया, जिसमें से उन्होंने कुछ समय हम क्यूरी के साथ तथा कुछ समय ल्यूस द ब्रोगली के साथ व्यतीत किया। पेरिस से बोस मैडम बलिंग गए, जहां अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं पर उनकी प्लांक, श्रोडिंगर, पोली, हेजनबर्ग तथा सोमरपेन जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई। बोस ने अपनी देश की परंपरा के अनुसार आइंस्टीन को सदा गुरु माना, यद्यपि उन्होंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। बर्लिन से ढाका वापस आने पर वे भौतिकी विभाग के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर नियुक्त किए गए। सन 1945 में उन्होंने ढाका छोड़ दिया और वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में प्रोफेसर बनाए गए। सन 1956 में अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया। उन्होंने भौतिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर 24 लेख प्रकाशित करवाए। उन्हें अपने विद्यार्थियों से बेहद लगाव था। वे अनेक बार अपने विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता भी देते रहते थे। शाम को कक्षाएं समाप्त होने के बाद वे विद्यार्थियों के साथ देर तक बैठकर विज्ञान के विषयों पर विचार विमर्श करते रहते थे। उन्हें वर्ग पहेलियां हल करने का भी उतना ही शौक था जितना भौतिकी और गणित की जटिल समस्याएं सुलझाने का। उन्हें बिल्ली पालने का विशेष शौक था। विश्वभारती विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्हें सन 1958 में लंदन की फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का सम्मान दिया गया। इसी वर्ष भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से अलंकृत कर राष्ट्रीय प्रोफेसर बनाया। वृद्धावस्था में वे साधुओं जैसी वेशभूषा में देश के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा करते रहे और अपने विचारों से वैज्ञानिकों को कुछ न कुछ सिखाते रहे।
4 फरवरी 1974 को हृदयगति रुक जाने से ये महान वैज्ञानिक भगवान को प्यारे हो गए।